खुश हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद की सलामती एक दूसरे तक पहुंचाइए। गॉड ब्लेस। खुदावंद यीशु की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद यीशु की सलामती आपके साथ हो। हालेलुया। आपके साथ ही खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने कादर मुतलक हाथ को बढ़ाया है और आज सुबह फिर से वो हमें अपनी हजूरी में लेकर आया है। ये उसका फजल है, ये उसकी मोहब्बत है, वो जो हमसे करता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पिछले हफ्ते कितने लोग यहाँ थे जी? खुदा यीशु आप सबको बरकत दे। उठे हुए हाथों को खुदा बरकत दे और खुदा अपनी हजूरी में तवातुर के साथ मुसलसल अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पिछले हफ्ते हम किसके ताल्लुक से सीख रहे थे जी? रोजे के ताल्लुक से, क्योंकि रोजों के अयाम चल रहे हैं और हम रोजों के ताल्लुक से हम सीख रहे थे, जिनमें मुझे भी सीखने का मौका मिला। जब हम आखिरी हवाले पे थे तो हम जिक्र कर रहे थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम आखिरी जब हिस्से में थे कलाम के, तो कितने लोगों ने वो मैसेज सुना है? कितने लोगों ने? खुदा आपको बरकत दे। कोशिश किया करें कि आप खुदा के कलाम को यहाँ पर भी सुने और फिर दोबारा सुनने का मौका मिले तो जरूर सुने। हम जब उस मैसेज के आखिरी हिस्सा में थे तो हम हैकल के अंदर दो इश्खास, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दो इश्खास, एक महसूल लेने वाला और दूसरा फरीसी। तो वहां पर जब फरीसी बात करता है कि मैं दायकी देता हूँ, मैं खैरात करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, और वो वहां पर लिखा है, और है भी ऐसा ही, लिखा ये है कि मैं हफ्ते में कितनी दफा रोजा रखता हूँ? हफ्ते में 2 दफा रोजा रखता हूँ। देखिए, जब आप उस मैसेज को सुनेंगे गौर से, जब मैसेज आप तक पहुंचा करे तो गौर से सुना करें, ठीक है? तो उसमें कहा ये गया था कि मैं दिन में 2 दफा रोजा रखता हूँ। दिन में तो कोई 2 दफा रोजा नहीं रख सकता, ठीक है? लेकिन उसमें ये करेक्शन करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये तालीमी मामला है, ठीक है? तो वहां पर वो जो फरीसी है, जब वो खुदा को अपनी राष्ट्रबाजी की लिस्ट दिखाता है, तो उसमें वो क्या कहता है कि मैं कितनी दफा? हफ्ते में 2 दफा रोजा रखता हूँ। सो ये बात मैं चाहता था कि मैं कलीसिया के सामने इस बात को वजाहत के साथ पेश कर सकूं। हालेलुया। खुश हैं आप सब लोग? हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं जितनी जिंदगियां खुदा की हजूरी में है। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपके घरानों को बरकत दे। तो खुदा के घर में आने के लिए बारहा कोशिश किया, हाँ, कभी भी मौसमों को अपने पांव की जंजीर ना बनने दें। खुदा ना करे, मैं इस बात को कहता हूँ, खुदा ना करे कि कभी सेहत की खराबी आड़े आ जाए। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि खुदा हमें कभी कभी आराम देना चाहता है। सो इस लिहाज से अगर खुदा ना खास्ता सेहत की खराबी है, मुश्किल है, एक अलग बात है, ठीक है ना? लेकिन कभी भी किसी आजमाइश को अपने पांव की बेड़ी मत बनने दें। कोशिश करें, जंग करें, शैतान के मुकाबिल खड़े हो जाएं और फिर खुदा के जोर से, खुदा की मदद से, खुदा की कुमक से आप, मेरा ईमान है कि आप उन आजमाइशों पर गालिब आएंगे और खुदा मुमकिन करे।
हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की तरफ रुजू करते हैं। आज हम जिंदगी के ताल्लुक से सीखेंगे बकसरत जिंदगी। कितनी जिंदगी जी? बकसरत जिंदगी। चुंगे में मिली हुई जिंदगी नहीं, थोड़ी सी जिंदगी नहीं, महदूद जिंदगी नहीं, बल्कि कैसी जिंदगी? बकसरत जिंदगी। तो आइए वो जो जिंदगी का मंबा है और जिसका नाम दोस्त कलीसिया, जिसका नाम यीशु है, आइए उससे रहनुमाई लेते हैं। मेरे साथ खुदा के कलाम में यूहन्ना की अंजील देखिए, बड़ा खूबसूरत हवाला है यूहन्ना की अंजील, और उसका 10वां बाब देखेंगे हम, और 10वें बाब की आयत नंबर भी 10 है। तो कलाम खुदा में यूहन्ना की अंजील 10वां बाब आयत नंबर 10। साजद बेटा बुलंद आवाज से पढ़िएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। जिस तौर से आपने सुना है, हम इस आयत के दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। कलाम खुदा फरमाता है, मैं इसलिए आया वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मैं इसलिए आया। किसने कहा जी? खुदाबंद यीशु का फरमान है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। सब जिंदगी नहीं पाए। लफ्ज को गौर से सुनिए। यूहन्ना की अंजील के 3 बाब के 16वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई, सब नहीं, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो यहां पर भी ये जो लफ्ज है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। ये कौन जिंदगी पाए जी? ईमान लाने वाले जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज इस बात की तस्दीक करते हैं कि मेरा और आपका मसीहा जो है वो जिंदगी का मालिक है। हालेलुया। वो जिंदगी का मालिक है। जिंदगी उसके इख्तियार में है। हम इसको आगे चल के और देखेंगे कैसी जिंदगी पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के आने का मतलब हमें किसमें दाखिल करना है? जिंदगी में दाखिल करना है। वो इसीलिए आया कि हम जिंदगी पाएं, और थोड़ी सी जिंदगी नहीं पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी, बहुतात की जिंदगी। और यह जिंदगी जो है बाइबल के अंदर इसको अबदी हयात कहा गया है। इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी नहीं, चंद रोजा जिंदगी नहीं, वो जिंदगी नहीं जिसकी हदूद मुकर्रर की गई है, बल्कि हमेशा की जिंदगी। और हमेशा की जिंदगी देने का जो सोर्स है वो खुदाबंद यीशु अल मसीह है। इसके अलावा कोई दूजा नहीं है जो जिंदगी बख्श सके। हालेलुया। सो कैसी जिंदगी पानी है? कौन पाएगा? जो ईमान लाएगा। जो ईमान लाएगा उसके लिए कसरत की जिंदगी इनाम है।
बख्शिश है खुदा की। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब देखिए। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील का इब्तिदाई बाब, पहला बाब और उसकी आयत नंबर 4। मिल गया जी सबको? यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब देखेंगे, आयत नंबर 4। खुदा के कलाम में बड़े ध्यान से सुनिए। सारा बेटा क्या लिखा है बुलंद आवाज से? उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आदमियों का नूर थी। आमीन और नूर, आमीन। कलामे खुदा के अंदर हमने पढ़ा है, उसमें जिंदगी थी। किसमें जिंदगी थी जी? यीशु में जिंदगी थी, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी क्या थी? आदमियों का नूर थी। यहां पर जिंदगी के लिए जो मुतबादिल लफ्ज है उसको क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? नूर कहा गया है। इसका मतलब है कि जो शायद दुनियावी जिंदगी है वो उजाला और रोशनी तो हो सकती है, लेकिन दुनियावी जिंदगी नूर नहीं हो सकती। लेकिन जो जिंदगी यीशु अपने पास रखता है वो नूर है। हालेलुया, वो नूर है। जिंदगी को नूर कहा गया, जिंदगी को रोशनी कहा, उजाला कहा गया है। इसका मतलब है मौत का ताल्लुक किसके साथ है जी? मौत का ताल्लुक शाबाश अंधेरे के साथ। मौत तारीकी का नाम है। पैदाइश की किताब के अंदर जब खुदा इस सारी कायनात को तख्लीक कर रहा था तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने अंधेरे को तारीकी से जुदा किया है, अलग किया है, क्योंकि तारीकी का और रोशनी का कोई मेल नहीं है। ईमानदारों याद रखो, खुदा के लोगों, कलीसिया, यीशु की दुल्हन सुन, अगर जिंदगी के अंदर अंधेरा है, अगर जिंदगी के अंदर तारीकी है, तो इसका मतलब है कि अभी यीशु दूर है। अगर यीशु दूर है तो इसका मतलब है कि नूर भी दूर है। यीशु दूर है तो फिर जिंदगी भी दूर है। यीशु हमारी जिंदगियों के अंदर अगर है तो हम जिंदगी से भरपूर। हालेलुया। जिंदगी क्या है जी? जिंदगी नूर है। और नूर कौन है? हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि यीशु सिर्फ नूर नहीं है, बल्कि कलीसिया क्या है? क्या है? नूरों का बाप है। यीशु नूरों का बाप है और आप नूर हैं। आप नूर की औलाद हैं। आप नूर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। कलामे खुदा हमें ये सिखाता है कि यीशु जिंदगी है और जो लोग यीशु के पास आते हैं वो जिंदगी में दाखिल कर दिए जाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 11वें बाब को देखिए। हम जिंदगी के ताल्लुक से, हमेशा की जिंदगी के ताल्लुक से, बकसरत जिंदगी के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील और उसका 11वां बाब देखिए मेरे साथ। कलामे खुदा के अंदर आयत नंबर 17 से हम इसको देखेंगे। बड़े ध्यान से
खुदा के कलाम को सुनिए, सीखिए और अपनी जिंदगी में दाखिल कीजिए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, एक खानदान है जो लाजर, मरियम और मार्था पर मुश्तमिल है, और यीशु इस खानदान से मोहब्बत करता, मोहब्बत रखता। और इस खानदान में से जो मर्द है जिसका नाम लाजर है, वो मर गया है, और मर के आज उसे 4 रोज हो गए हैं। और खुदावंद यीशु वहां पर आया है, यानी बैते अन्या में आया है। बड़े ध्यान से सुनिए, 17वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैते अन्या यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासला पर था। यरूशलेम और बैते अन्या का फासला कितना है जी? 2 मील है, यानी ज्यादा दूर नहीं है। और बहुत से यहूदी मर्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मर्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। 21वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिए। जो सबक आज हम सीख रहे हैं, उसके ताल्लुक से हमें यहां पर और ज्यादा बरकत मिलेगी। मर्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदाबंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अगर तू यहां होता, क्योंकि तू यहां नहीं था इसलिए मेरा भाई मर गया है। इसका क्या मतलब है जी? कि जहां पर कलीसिया यीशु है वहां पर मौत नहीं है। यीशु जिंदगी का मालिक है। मार्था इकरार करती है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। यीशु जहां पर है वहां पर मौत नहीं है। हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, प्रेज जीसस। आयत नंबर 31 देखिए, मिल क्या चीज? आयत नंबर 31। एस्टर बेटा, क्या लिखा है? बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। आमीन। पहले एक बहन ने इकरार किया है, मर्था का इकरार हमने पढ़ा है। अब दूसरी बहन जिसका नाम मरियम है, देखें कि खुदाबंद यीशु इस खानदान से मोहब्बत रखता है और ये खानदान भी यीशु से मोहब्बत रखता है। यीशु से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं रखता, बल्कि यीशु पर ईमान भी रखता है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदाबंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ये सारे का सारा घराना जिंदगी के मालिक पर ईमान रखता है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु जहां पर है वहां पर जिंदगी है। कितने लोगों को पता है
बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा। खुदावंद यीशु कब्रिस्तान में कितनी दफा गया था? बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा। जी जी, चलिए। जी जी, एक ही मरतबा। बहन मुजीदा कह रही हैं कि खुदावंद यीशु, अगर हम बाइबल को देखें तो खुदावंद यीशु कब्रिस्तान में एक ही दफा गया, एक ही दफा। ठीक है, कोई और भी है ख्याल? हाँ जी, 2 दफा। 2 दफा। दूसरी दफा कहां पर? जब वो खुद मरा। तो पहले की दफा खुदावंद यीशु मसीह एक ही दफा कब्रिस्तान में, ठीक है, एक ही दफा। मतलब एक ही दफा वो लाजर की कब्र पे गए हैं ना। किसी और की कब्र पे बाइबल में लिखा है ऐसा कुछ? ऐसा कोई इंजीली बयान बाइबल का बयान नहीं है। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह जब कब्रिस्तान में गए हैं तो फिर वहां पर क्या करने गए हैं? मुर्दा दफनाने के लिए गए हैं? मुर्दे को मिट्टी देने के लिए गए हैं? मुर्दे के लिए दुआ करने के लिए गए हैं? नहीं, बल्कि मेरा और आपका मसीहा जिंदगी का मालिक जब वो लाजर की कब्र पर गया है तो वो लाजर की कब्र पर दुआ करने के लिए नहीं गया, उसकी रूह के लिए दुआ करने के लिए नहीं गया, बल्कि लाजर को जिंदा करने के लिए गया। यीशु जहां पर चला जाता है, कलाम खुदा के अंदर लिखा है लूका की अंजील में कि खुदावंद यीशु, बड़े ध्यान से सुनिए, कि नाइन शहर में दाखिल हो रहा है और लोग एक मुर्दे को लेकर आ रहे हैं और खुदावंद यीशु ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, खुदावंद यीशु ने कहा ठहरो, जनाजा रुक गया है। तो पता चला है कि ये एक बेवा औरत है और उसका एक ही बेटा है जिसको दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। मेरे और आपके मसीहा ने खुदावंद यीशु तसल्ली का, शादमानी का सरचश्मा, वो जिंदगी का मालिक है। बेवा औरत से खुदावंद यीशु ने क्या कहा? खुदावंद यीशु ने कहा मत रो। वो आंसू पहुंचने के लिए आया। यूहन्ना जब जेल में था, शागिर्दों ने, यूहन्ना के शागिर्दों ने कहला भेजा, क्या तू वही है या हम किसी और की राह देखें? यीशु ने यह नहीं कहा मैं ही हूं। खुदावंद यीशु ने कहा अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधों को बीनाई दी जाती है, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह खुशखबरी देने के लिए आया है। मत रो। बेवा से क्या कहा है? मत रो। और फिर खुदावंद यीशु ने जनाजा इसलिए नहीं रुकवाया, बड़े ध्यान से सुनिए, कि खलो जाओ, कि मुझे इसका मुंह देखने दो, मुझे जनाजे को कंधा देने दो, नहीं, बल्कि कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि उस नाइन की बेवा के मुर्दा बेटे को यीशु ने जिंदा करके मां के हवाले कर दिया। यीशु जहां पर है वहां पर मौत नहीं है। यायर की बेटी इबादत खाना का सरदार है, जवान साल बच्ची है, मर गई है। लोग कहते हैं मर गई है, रोना है, धोना है। यीशु क्या कहता है? जिंदगी का मालिक क्या कहता है? बच्ची मर नहीं गई बल्कि सोती है। लोग हंसते हैं लेकिन यीशु उनकी परवाह नहीं करता। यीशु मौत वाले घर में आ जाता है तो मौत जिंदगी में बदल जाती। ये मेरा और आपका मसीहा है जिसके पास जिंदगी है। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा यीशु के बहुत से शागिर्द हैं
और उन्होंने कलाम सुना है, कई बातें उनको पसंद नहीं आई, वो यीशु को छोड़कर चले गए और कहा है कि ये नागवार कलाम है। यीशु ने अपने दीगर शागिर्दों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते? वो जाना नहीं चाहते। आइए उसका जवाब सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर लिखा है बड़े ध्यान से कि खुदा का कलाम फरमाता है कि जवाब जो था बड़ा खूबसूरत। कितने लोगों को पता है जी क्या जवाब? हाँ, हालेलुया, यस। तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने क्या कहा? पतरस ने? जिंदगी की बातें, हमेशा की जिंदगी की बातें तो किसके पास हैं? तेरे पास हैं। हम तुझे छोड़कर कहाँ चले जाएं? यीशु को छोड़ देना, जिंदगी को छोड़ देना। यीशु अगर जिंदगियों के अंदर है तो हमारी जिंदगियां जिंदा। किसी ने इंग्लिश में कहा, लिव इन जीसस इफ यू वांट टू लिव। क्या मतलब हुआ जी? यीशु में जिंदा रहें अगर आप जिंदा रहना चाहते। हालेलुया, खूबसूरत बात है। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर हमें यीशु के पास, यीशु के साथ रहने की जरूरत है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, और ये वाहिद इख्तियार है। खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु के पास जमीन और आसमान का इख्तियार, खुल इख्तियार उसके पास। हालेलुया। कलाम खुदा में मेरे साथ से देखिए, यूहन्ना की इंजील 10वें बाब को देखेंगे। 10वें बाब में रहिए जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आयत नंबर 17 देखिए। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब आयत नंबर 17, 18। बुलंद आवाज से कोई पढ़ने में मदद करे, बुलंद आवाज से। ठीक है जी। आयत नंबर 17 जी बेटा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ। जी बेटा। ताकि उसे फिर लूं। जी। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उससे फिर लेने का भी इख्तियार है। आमीन। अब इस आयत को देखिए और इस आयत के अंदर जो बरकत है उसको देखिए। कलाम खुदा फरमाता है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है, बल्कि मैं आप ही देता हूं। मुझे उसको देने का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नबी, कोई ऐसा पैगंबर, कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा शख्स नहीं आया कि जिसने ये कभी दावा किया हो कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार। ये इख्तियार किसके पास? ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है। क्यों इख्तियार है? क्योंकि वो जिंदगी का मालिक है। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए दिया। ये बहुत बड़ी बरकत है जिसमें खुदा ने हमें अपना शरीकेकार ठहरा दिया। उसने हमें अपना हम मिरास बना लिया।
यूहन्ना का पहला खत देखिए मेरे साथ, आगे चलेंगे। हालेलुया। यूहन्ना के 3 खतूत में से पहला खत देखेंगे। मिल गया जी? 5वां बाब देखिए, 11वीं आयत। नवीदा बेटा, आपके पास बाइबल है? कलाम खुदा के अंदर आयत नंबर 11 में आपके सामने पढ़ने वाला हूं। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। कैसी जिंदगी बख्शी जी? हमेशा की जिंदगी बख्शी। और इस जिंदगी का सोर्स देखिए, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। किसमें है? उसके बेटे में। उसके बेटे का क्या नाम है? उसका नाम यीशु है। और ये जिंदगी उसके बेटे में है। कलाम खुदा फरमाता है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। अगर खुदा का बेटा आपकी जिंदगियों के अंदर है तो आप जिंदगी के, हमेशा की जिंदगी के हकदार हैं। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। ये बड़ी हौलनाक बात है। ईमानदारों, खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने अपने एकलौते बेटे को देकर आपको जिंदगी में दाखिल कर दिया। आप खुश नसीब हैं। मैं उन खुश नसीबों में शुमार हूं कि खुदा ने अपने एकलौते बेटे को हमें दे दिया कि हम उस पर ईमान लाकर जिंदगी में दाखिल हो जाएं। हालेलुया। जिसके पास बेटा है उसके पास ये गारंटी है। और ये गारंटी जो है ये दुनियावी गारंटी नहीं है। ये कहां की गारंटी है जी? ये आसमानी गारंटी है। हालेलुया। मैं आपके सामने रख रहा था कि उस हवाले को शायद उस वक्त मैं बता नहीं पाया। यूहन्ना की अंजील के 6 बाब में आपको मिलेगा पतरस का जवाब, कि जब पतरस ने कहा कि खुदावंदा हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब है और उसकी आयत नंबर 67 में आपको ये मिलेगा। आखिरी हवाला मेरे साथ देखिए, यूहन्ना की अंजील में हम फिर वापस जाएंगे। बहुत खूबसूरत हवाला है, बड़े ध्यान से सुनिए। यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां बाब हम देखेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है बड़े ध्यान से इसको अपनी जिंदगी में लें। हालेलुया। खुश हो जाएं क्योंकि खुशखबरी आपके सामने आने वाली। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां बाब आयत नंबर 24, बड़े ध्यान से कलाम खुदा के अंदर लिखा है, कलीसिया खुशखबरी ले, सुनने वाले कान खुशखबरी लें। खुदावंद यीशु ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा और आपका मसीहा कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच कहता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी। हालेलुया। यीशु का कलाम सुनने वाले कैसी जिंदगी रखते हैं? हमेशा की जिंदगी अपने अंदर रखते हैं। और खुदा का कलाम आगे लिखता है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, खुशखबरी, बल्कि वह मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। हालेलुया। जो यीशु की
बातें सुनता है, उसके भेजने वाले पर ईमान रखता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल। आप, मैं, खुदा के लोग, ईमानदार कलीसिया खुश हो जाएं, चेहरों पर मुस्कान लाएं, खुशखबरी को अपनी जिंदगी के अंदर लें कि आप, मैं, खुदा के लोग मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। हालेलुया। और इसका वसीला कौन है जी? इसका सोर्स कौन है? जिंदगी का मालिक कौन है? कौन अपने अंदर जिंदगी रखता है? हालेलुया। जब हम उसके कलाम पर चलते, जब हम उस पर ईमान रखते, जब वो हमारी जिंदगी के अंदर है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और क्या चाहिए? गुलाम यीशु ने कहा, इंसान दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा? लेकिन आप खुश हो जाइए, मेरे और आपके मसीहा ने जान देकर हमें जिंदगी, उसने मरकर हमें जिंदा कर दिया, उसने जी उठकर मौत पर, खबर पर फतह पाकर आसमान पर जाकर हमारे लिए आसमान की बादशाही का दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। आप जिंदगी के मालिक के पास आएंगे तो जिंदगी में, और जिसके पास जो होगा वही देगा ना। हाँ, यीशु के पास क्या है? यीशु के पास सिर्फ जिंदगी नहीं है, बल्कि उसके पास हमेशा की जिंदगी। तो आइए हमेशा की जिंदगी लेने के लिए अपने खुदा के पास चलें। वो मौजूद है, वो जिंदगी में दाखिल करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, आंखें बंद करें। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन।